देखिए जिसका इंतजार था और हम लोग इस वक्त राधा रानी मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर में देखिए भक्त जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। उस ओर आप देखिए मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। कैमरामैन से कहूंगी तस्वीरें आप जरूर दिखाइए। ये भव्यता देखिए, मंदिर की तस्वीर आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फूल से दुल्हन की तरह मंदिर जो है वो सजाई गई है और यहाँ पर जो भक्त पहुंचे हुए हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेमी हैं, जो होली खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं, गुलाल एक दूसरे पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये संख्या आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वही आपको जानकारी दे दें कि बस थोड़ी देर में लड्डू फेंक होली जो है वो भी शुरू हो जाएगी, जिसमें लड्डू फेंक कर होली मनाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राधा रानी का स्वरूप जो है बाल स्वरूप में है और ऐसे में खिलौने, लड्डू, तमाम चीजें जो है फेंक कर होली का उत्साह मनाते हैं। और चूंकि हमारी मौजूदगी जो है मंदिर में है और ऐसे में हमारे साथ देखिए पुजारी जी भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज से लड्डू फेंक होली की शुरुआत हो रही है। चूंकि देखिए कहीं भी आप होली जाइए, लेकिन जो मथुरा वृंदावन बरसाने की होली है वो सबसे अलग है। यहाँ पर पूरे 40 दिन होली होती है। क्या खासियत है आज मैं जानने की कोशिश करूंगी। महाराज जी, सबसे तो आप पहले आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मैं पंडित मुरायल गोस्वामी आपको बता देना चाहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ उस मंदिर में आने के लिए। आप होली के लिए जो आप होली के लिए बात कर रहे हैं, ये 5000 साल पुरानी परंपरा है और ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। पहले राधा कृष्ण जो है ब्रजमंडल में जगह जगह क्रीड़ा करते थे। फाल्गुन मास में बसंत उत्सव बनता है सभी जगह पर। उसी उपलक्ष्य में कभी राधा रानी नंदगाम जाती थी, कभी ठाकुर जी बरसाना आते थे। तो इनका प्रेम स्वरूप है। ये दोनों का रूप अलग अलग है लेकिन प्राण एक ही है इनका जो है। तो भगवान की जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो कोई ना कोई लीला रचते हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं बन जाता है। तो बसंत उत्सव में सभी के मन में उल्लास होता है। एक तरफ तो फसल खड़ी हो जाती है, एक तरफ तो फसल खड़ी हो जाती है तो लोगों के मन में खुशी होती है। आपने देखा होगा होलिका दहन जब होता है तो जो सेक करके पहला अन्न बोलते हैं, उसका पहला अन्न ग्रहण करते हैं, होली पड़ते हैं। तो ये राधा कृष्ण का प्रतीक है। ठाकुर जी अब वर्तमान में तो ढाल और लाठी से होली खेली जाती है, लेकिन प्राचीन काल में गुलाब की छड़ी से होली होती थी। जो है ठाकुर जी छड़ी पर गुलाब की छड़ी को रोकते थे जो है, और सखियाँ जो है उन पर प्रहार करती थी जो है। उसके पश्चात ये जो होली है, इसके लिए सखियों के मन में भाव होता है कि कन्हैया को होली के लिए कैसे बुलाए। तो वो जो है आज के दिन सप्तमी के दिन प्रातः काल में यहाँ से गुलाल, मेवा, मिठाई, कुछ वस्त्र इत्यादि लेकर के नंदगाम जाते हैं और माँ नंदगाम में जाकर के नंदगाम के जो ब्रजवासी हैं वो सखी रूप में स्वागत करते हैं। वहाँ से ये नंद महल जाते हैं, नंद बाबा के मंदिर को निमंत्रण देते हैं कि आप ठाकुर जी अपने परिवार सहित, अपने ग्वाल वालों सहित, अपने इष्ट मित्रों सहित यहाँ पर जो होली खेलने के लिए बरसाना पर आ रहे हैं। नवमी वाले दिन ठाकुर जी जो है अपने ग्वाल वालों के साथ में मित्रों सहित आते हैं और यहाँ आकर के ये होली संपन्न होती है। पीली पोखर जो है वहाँ पर उनकी होली की तैयारी होती है। भांग ठंडाई छनती है उनकी, और आपस में जो ब्रजवासी हैं नंदगाम वाले आपस में एक दूसरे की पकड़ी बांधे उनको खेलने के लिए तैयार करते हैं जो है। उसके पश्चात बरसाने के जो ब्रजवासी हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उनकी मिलनी होती है, वह गुलाल लगा करके एक दूसरे की मिलनी होती है जो है। उसके पश्चात में फिर मंदिर पर आते हैं और मंदिर पर आकर के समाज गायन होता है। नंदगाम के ब्रजवासी, बरसाने के ब्रजवासी दोनों बैठकर इस मंदिर प्रांगण में समाज गायन करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और ये समझो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, हंसी ठिठोली जिसको कहते हैं। क्योंकि
जब गाली देगा आप आक्रोश आएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही तो एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो बरसाने वृंदावन और मथुरा में देखने को मिलती है। महाराज जी बहुत खूब, महाराज जी ने एकदम बकायदा आपको बता दिया। अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि बरसाने की होली जो है कैसे होती है और इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। निमंत्रण लेकर नंदगांव यहाँ पर गोपियाँ जाती हैं, वहाँ पर स्वीकार होता है, तब जाके लड्डू फेंक होली होती है। लेकिन महाराज जी ऐसे सबके मन में एक सवाल भी आता है कि चूंकि यहाँ पर बाल स्वरूप माँ राधा को और कृष्ण जी को पूजा जाता है और यही वजह है कि लड्डू फेंके जाते, खिलौने फेंके जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि वो लड्डू जो फेंका जाता है अगर किसी को मिल जाता है तो उसका भाग्य खुल जाता है, आशीर्वाद होता है। बिल्कुल हाँ, लड्डू जो फेंके जाते हैं वो नंदगांव का पाना बोलते हैं उसके, पंडा वो यहाँ आकर के खुशी में नृत्य करता है जो है, और नृत्य करता है तो लोग उसको खुश करते हैं, उसको लड्डू खिलाते हैं, थक नहीं जाए नाचते नाचते, इसलिए उसको लड्डू खिलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको दक्षिणा भी देते हैं। और इस तरह के वो करीब 8-9 घंटे जो नृत्य करता है ब्रजवासी। और समाज गान में एक पद आता है, नंदगांव का पाना ब्रज बरसाने आए, तो वो आकर के नृत्य करता है। तो इस प्रकार से होली का शुरुआत हो जाती है। दूसरे दिन जो है फिर नंदगांव वाले जो है अपने ढाल और लाठी ले, वो ढाल और पर श्रृंगार अपना जो है अलग अलग तरीके से ढालों को सजाते हैं, अलग अलग वेशभूषा में अपनी पगड़ी बांधते हैं, अलग अलग स्टाइल में अपनी धोती बांधते हैं। मतलब उनके मन में उल्लास होता है बहुत जोर का कि हम बरसाना होली खेलने जा रहे हैं। तो यानी पहले बरसाने से निमंत्रण नंदगांव जाता है, फिर वहां से स्वीकार होता है, फिर यहाँ के लोग भी वहां खेलने जाते हैं। लेकिन महाराज जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि देखिए उल्लास जो है हर किसी में है, यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त भी आए हुए हैं। ऐसे में आज के दिन क्या खास भोग जो है राधा रानी को लगाया गया है ये भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या खास भोग और कैसा श्रृंगार किया गया है। देखो श्रृंगार तो राधा रानी का सोने के आभूषणों से, समझे साहब। उसके पश्चात 56 भोग लगता है ठाकुर जी को, हर तरीके की मिठाई, मेवा, फल, सभी चीजें जो है भगवान राधा रानी को खुशी में। हमारे ऐसी परंपरा है, तो खुशी जब होती है तो हर एक प्रकार अनेक प्रकार का जो है प्रसाद भोग में लगाते हैं भगवान को प्रसन्न होकर के। भाई आज जी की आज खूब खुश करो ठाकुर जी को जो है, इस भावना से सब राधा रानी को भोग लगाते हैं जो है, समझे नहीं। तो उसके पश्चात में समाज गान होता, मैंने जैसे बताया कल वो समाज गान का प्रोग्राम नंदगांव वाले आएंगे अपनी ढाल वगैरह। उसके पश्चात नीचे होली खेलेंगे, यहाँ बरसाने की गोपी होंगी और नंदगांव के ग्वाले होंगे। फिर वो आपस में हाथ प्रयास करते हैं, हाथ प्रयास करने गोपी को तेज करते हैं होली खेलने के लिए। जैसे हम किसी को कोई गाली दे तो मरने मारने को तैयार हो जाता है, ऐसे ही ब्रज गोपियों को वो रसिया वगैरह सुना करके उत्तेजित करते हैं, उनको जोश बढ़ते हैं कि भाई तुम होली खेलिए। बिल्कुल। तो देखिए ये प्यारी नोक झोंक है, क्योंकि प्रेम मंदिर राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो यहाँ के हर एक व्यक्ति के दिल में है, मन में है। और यही वजह है कि यहाँ सिर्फ रंगों की होली नहीं होती, दिलों की होली होती है। फूल से होली खेली जाती है, लड्डू फेंक होली होती है, लठमार होली होती है। तो तमाम तरह की होली जो है यहाँ पर मनाई जाती है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं दें, क्योंकि आज से जो होली की शुरुआत यहाँ बहुत शुभकामना आपके लिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए महाराज जी से हमने बातचीत किया है और उनसे हमने समझने की कोशिश की है, और देखिए उन्होंने हमें बताया कि कल जो है लठमार होली होनी है, और उससे पहले यहाँ पर गवैया आते हैं, गाना गाते हैं, और उससे बाद जो गोपियाँ यहाँ से जाती हैं नंदगांव तो उन्हें भी छेड़ने की कोशिश जो है, और ये जो छेड़छाड़ है बड़ी प्यारी, बड़ी ही रंगीली होती है।